विवाद अभी भी उलझा हुआ है और जानकारों की माने तो चीन को हल्के में ना लें और अगर वो हाँ कहता है तो उसे ना समझें, क्योंकि जो वो कहता है वो नहीं करता। जी हाँ, आपको जानकारी होगी कि अभी हाल ही में चीन भारत समझौता हुआ था और दोनों के तंबू उखड़ रहे थे। ऐसे में रिश्तों में अचानक कड़वाहट आ गई है और खबरों की माने तो चीन के इस झूठ को भारत ने नकारा है। भारत ने चीन की चालाकियों का तुरंत जवाब दिया है और कहा है कि हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं, क्योंकि इसके लिए जरूरी कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने बाकी हैं। आपको जानकारी होगी कि चीन की मंशा अपने अतिक्रमणकारी रवैयों की तरफ से भारत का ध्यान हटाने का है। वो चाहता है कि भारत सीमा पर उसकी दगाबाजियों को ज्यादा तवज्जो ना देकर ऐसे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दे। चीन की चाहत है कि भारत सीमा विवाद को इतना तूल न दे कि व्यापार ही बंद हो जाए, या यूं कहें कि चीन सीमा पर खुद से लगाई आग को तंबू से ढकना चाहता है। उसे पता है कि तंबू कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो आग की तपिश नहीं झेल सकता। इसी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा कि हालात पूरी तरह सामान्य हो, इसके लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। उनसे पहले भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में हालात कुल मिलाकर स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में 2 साल पहले हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों तरफ से आपातकाल में भेजी गई सैन्य टुकड़ियां भी वापस आ रही हैं। रिगार्डिंग द आपने कविता जी आपने पूछा था इसके बारे में एलएसी के नॉर्मल सी, देखिए मैं इसमें टिप्पणी नॉर्मली कोई हाई कमिश्नर करते हैं या उनके एम्बेसडर करते हैं, मैं इसमें इतना नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना हम जो कह रहे हैं, हमारा जो जिस तरह से हम देखते हैं वहाँ के डेवलपमेंट्स ऑन द एलएसी, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। हमने कह रखा है कि डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन, इस तरह के क्या स्टेप्स होने चाहिए। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इसमें कमेंट किया था, इनफैक्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए, तब भी हम यही कह रहे हैं पूरी नॉर्मलसी के लिए कुछ स्टेप्स ज़रूरी हैं। वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं पहुँचे हैं, पर हम चाहेंगे कि वो पूरा सीक्वेंस रहता है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए, डीएस्केलेशन हो, फिर बॉर्डर पे नॉर्मलसी हो, ताकि हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप में कोई रेगुलरिटी या नॉर्मलसी जो आ पाए। अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारे सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों ने यही कहा है कि वो, तो आई थिंक ऐसा कहना करेक्ट नहीं होगा। सिचुएशन अभी उस तरह से मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा कि नॉर्मल है। इसमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हुए हैं, पर अभी भी कुछ और स्टेप्स बाकी हैं। ईएम ने जैसे कहा था, रिसेंट जो डिसएंगेजमेंट PP-15 से हुई थी, वाज अनदर स्टेप। तो सुना आपने क्या कहा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कि भाई नाटक बंद करो, सही तरीके से पीछे जाओ तो मानेंगे, नहीं तो जैसे तुम हो हम भी वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात बता दें कि चीनी राजदूत के इस बयान पर जब बागची की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने का रास्ता तभी मजबूत हो सकता है जब सीमा से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित हो। आपको जानकारी होगी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सेनाओं की वापसी हो गई, लेकिन डेमचोक और देपसांग पर दोनों सेनाएं अब भी आमने सामने हैं। इन दोनों इलाकों से सेनाओं की वापसी को लेकर बातचीत भी आगे नहीं बढ़ पा रही। चीन जहां एलएसी पर तनाव को हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस बात पर अडिग है कि अगर संबंध सुधारने हैं तो पूर्वी लद्दाख में 2019 की स्थिति बहाल करनी ही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने चीन के झूठ को पकड़ा है और क्या कहा है। यहाँ पर हम फिर आपको अरिंदम बागची की पूरी बात सुनाते हैं, आप सुनिए। There were a series of questions on the FTA. Look, we've discussed this in the past a bit, so let me pick up from that in terms of a deadline, or I think what is the status. As you said before, I think there is interest on both sides to conclude the FTA at the earliest. I think there was a mention about what's the status. I think you asked right now, Manas, right, on that. So yes, we need to, there is interest on both sides. I think Diwali was set as a goal, but that's a goal. I understand that intensive discussions are underway on towards this and it's continuing.
Of course, as regards the current status of negotiations or any specific deadline, look, I'll have to refer you to the actual negotiators, which is in fact from the Ministry of Commerce and the team, inter-agency team that heads this. So on that, I wouldn't like to get into it. But to say that yes, I think there is interest. When it will finally happen, of course, it depends on negotiations are like that. As regards the comments, I would like to get to the comments by UK Home Secretary, which I saw only as a media report. But just to perhaps mention that, look, all negotiations are a part of give and take, and there are elements that needs to be a win-win for both sides. So I think I wouldn't like to get into what people say, perhaps for domestic, perspectives. I don't have data on overstayers or otherwise. I'm not even sure I'd be able to comment on overstays. But whenever there's an Indian citizen abroad, we always strongly encourage legal migration, and if they need to come back, they will come back. But yes, there is a process for that, to have people come back and establish the identity and other elements. So I wouldn't like to comment on that. In any case, I think our High Commission has issued a statement in this regard, which probably has more details regarding this issue. The migration mobility is an important element, and there was an understanding in this regard, which we would expect certainly that both sides would honor it, and we certainly are taking action on our elements, and we would expect the UK side to also show, as our High Commission said, demonstrable actions on that. I'll leave that. I think that covers what Yashi was saying, as well as I think Reza, you had asked, and of course Manas, as I said. Regarding the, आपने कविता जी आपने पूछा था इसके बारे में LSC के नॉर्मलसी, देखिए मैं इसमें टिप्पणी नॉर्मली कोई हाई कमिश्नर करते हैं या उनके एम्बेसडर करते हैं, मैं इसमें इतना नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना हम जो कह रहे हैं, हमारा जो जिस तरह से हम देखते हैं वहाँ के डेवलपमेंट्स ऑन द LSC, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। हमने कह रखा है कि डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन, इस तरह के क्या स्टेप्स होने चाहिए। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इसमें कमेंट किया था, इनफैक्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए, तब भी हम यही कह रहे हैं, पूरी नॉर्मलसी के लिए कुछ स्टेप्स ज़रूरी हैं, वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं पहुँचे हैं, पर हम चाहेंगे कि वो पूरा सीक्वेंस रहता है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए, डीएस्केलेशन हो, फिर बॉर्डर पे नॉर्मलसी हो, ताकि हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप में कोई रेगुलरिटी या नॉर्मलसी जो आ पाए। अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारे सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों ने यही कहा है कि वो, तो आई थिंक ऐसा कहना करेक्ट नहीं होगा। सिचुएशन अभी उस तरह से मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा कि नॉर्मल है। इसमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हुए हैं, पर अभी भी कुछ और स्टेप्स बाकी हैं। EM ने जैसे कहा था, रिसेंट जो डिसएंगेजमेंट PP-15 से हुई थी, वाज अनदर स्टेप।